सभी बंधुओं को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बड़ी विशेषता के साथ ईर्षा, दुख, डर, चिंता हमारे चैनल पर जुड़ने से नहीं रहेगा। रहेगा आवश्यक और सिलेक्शन का दिव्य ज्ञान। हम आप और दुनिया के सेवक दिव्य कृष्णा लाए हैं गणित की वर्णमाला मात्रा मंत्र के साथ गणित के चालीसा और गणित के सुपर 20 लेक्चर, जिसमें से क्या है, आज का लेक्चर है सुपर 20 के माध्यम से मैथ का सेकंड लेक्चर है, जिस टॉपिक का नाम है लासा और मासा, एलसीएम और एक्ससीएम। आपने लासा मासा भिन्न भिन्न प्रकार के टीचरों पर भिन्न भिन्न तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन मैं जो पढ़ाने वाला हूँ, जो कायदा देने वाला हूँ, आप देखोगे एकदम नया कायदा है और खंड खंड जानोगे कि लासा और मासा क्या होते हैं, अपवर्त क्या होते हैं, अपवर्तक क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, जिसमें आप सदैव कंफ्यूज रहते हो। चलते हैं टॉपिक पर बिना समय कमाए। यहाँ आप पढ़ पा रहे होंगे, लिखा है अपवर्त्य या गुणज मल्टीपल, यानी एक से अनंत तक गुणा करने से प्राप्त होते हैं। यानी अपवर्त्य या गुणज, जैसे ये 4 है, 4 के अपवर्त्य जो होते हैं तो 4 से कट जाए, 4, 8, 12, 16, 20 डॉट 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 का अनंत तक, यानी सभी वे संख्याएं जो 4 से कट जाए उन्हें अपवर्त्य यानी या पीछे आया क्या कहते हैं, अपवर्त्य या गुणज कहते हैं। ठीक। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है समापवर्त्य यानी कॉमन मल्टीपल, यानी समापवर्त्य। अपवर्त्य जानेंगे आप, अपवर्त्य ये होते हैं जो दी गई संख्या से पूर्ण कट जाए। जैसे किसी भी संख्या का टेबल मानो, जैसे 5 के अपवर्त क्या होंगे, तो 5 के प्रथम 10 अपवर्त होंगे 5 का पहाड़ा, जैसे 5, 10, 15। इसी प्रकार क्या होता है अपवर्त्य या गुणज, एक ही बात होती है। अब आता समापवर्त्य। अब समापवर्त्य क्या होते हैं, दो संख्याओं के अपवर्त्य। जी, ये वाले दो संख्याओं के अपवर्त्य आप लिख लिए। 3 का अपवर्त्य क्या हुआ, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 आदि। और 5 के अपवर्त्य क्या होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 अनंत तक होते हैं। एक ही गिनती नहीं होती है, ये काउंटेबल नहीं होते गुणज। अब इनमें निकालना क्या है, समापवर्त्य, यानी इन दोनों के अपवर्त्य में जो समान पाए जाए वही होते हैं समापवर्त्य। जैसे इनमें क्या है समान, एक यहाँ 15 यहाँ है और 15 यहाँ है, 30 यहाँ है, 30 यहाँ भी होगा, ऐसे आगे भी होंगे। यानी प्रथम मैंने 3 और 5 के समापवर्त्य निकाल लिए, 15 और 30। तो क्या 3 और 5 के अपवर्त्य 2 ही होंगे, नहीं, यहाँ आप काउंट नहीं कर सकते, आगे भी होंगे। भाई 3 के गुणे तो अनंत तक होते हैं, तो 5 के भी गुणे अनंत तक होंगे, तो अनंत तक ही अपवर्त्य प्राप्त होंगे। ठीक। तो ये समापवर्त्य और अपवर्त्य में आप जान चुके हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा जो है, ये पॉइंट हमारा है देखिए, जो अगला पॉइंट है तीसरे नंबर का, आप देख पा रहे होंगे अपवर्तक। तो अपवर्त्य और अपवर्तक दोबारा लिखता हूं यहाँ पे। अपवर्त क्या होती है, अपवर्त्य यानी पीछे या वाले पर आए, और अपवर्तक अपवर्तक। तो देखते हैं, खंडन करते दोबारा से। अपवर्तक किसी संख्या के वे होते हैं जो खुद को काट सके। जैसे 4 के अपवर्तक क्या होंगे, तो 4 के अपवर्तक 1 होगा, 2 होगा और 4 होंगे। जो 4 को काट सके वही कहलाते अपवर्तक अपने। और अपवर्त क्या होते हैं, जो 4 से कट जाए, 4 के 4, 8, 12, 16, 20 अनंत तक। अब आप देख पा रहे होंगे अपवर्तक किसे कहते हैं और अपवर्त्य किसे कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, और खंड खंड कर रहा हूं, केवल यहाँ मैं इसलिए समझा रहा हूं बार बार आपको, जो आपके अंदर कंफ्यूजन होता है, यानी जो गलतफहमी हो जाती कभी, एक अपवर्तक है या अपवर्त्य बोल नहीं पाते हैं, और ना ही टीचर से खंड खंड समझा पाते हैं। और दूसरी भाषा में कहा जाए तो जहां अपवर्तक समाप्त हो जाते हैं, जहां अपवर्तक समाप्त हो जाते हैं वहां से अपवर्त चालू होता है। जैसे 4 के अपवर्तक होते हैं 1, 2, 4,
और अपवर्त्य होते हैं 4, 8, 12, 16, 16। आप समझे कि जहां अपवर्तक समाप्त हो जाते हैं वहां से अपवर्त्य प्रारंभ होते हैं। तो मैं खंड खंड इसलिए कर रहा हूं कि आप इन बातों को जान जाइए, क्यों? मतलब मेरा उद्देश्य आपको गणित घटाना नहीं है, गणित समझाना और गणितज्ञ बनाना भी है, क्योंकि रटन विद्या फलन बनाई। तो आप देख पा रहे हो अपवर्तक किसे कहते हैं? डिवीजन ऑफ फैक्टर। यानी अभी मैं कहूं 6 के अपवर्तक क्या होंगे? एक होगा, दो होगा, 3 और 6 होंगे। ये क्या है? अपवर्तक। क्या है? अपवर्तक का अपवर्तक। और मैं कहूं 6 के अपवर्त क्या होंगे? तो यहां से स्टार्ट होंगे 6, 12, 18, 24, 30, 36, कहां तक होंगे? अनंत तक होंगे। इन्हें क्या कहेंगे हम? अपवर्त्य। तो बच्चों अपवर्तक और अपवर्त्य आप खंड खंड जान चुके हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। आपने लासा मासा बहुत पढ़े होंगे, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं उसमें देखिए ये हमारा क्या है? समापवर्तक, कॉमन डिवीजन ऑफ फैक्टर। दो या दो से अधिक संख्याओं के अपवर्तकों में समान अपवर्तक उन संख्याओं का समापवर्तक कहलाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे 4, 4 के अपवर्तक क्या होते हैं? 1, 2, 4। 6 के अपवर्तक क्या होंगे? 1, 2, 3, 6। भाई जो 6 को काट सके 4 काट सके। और इन दोनों में जो प्राप्त संख्या है जैसे 1 है, 2 है, ये क्या हमारे इन दोनों के समापवर्तक है। ठीक, आगे का 5वां पॉइंट क्या हमारा? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम यानी लघुत्तम आप जानते ही हो, एलसीएम इसे कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं इसे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए लघुत्तम समावर्तन एलसीएम लासा। तो 6 और 8 का लासा निकालना है तो दो तरीका निकाल लेंगे। एक तो होता है बच्चा और तरीका होता है 6 और 8 का लासा निकालना ऐसे, 2 से भाग लगाओ 3 बार, फिर यहाँ 4 बार, 2 से यहाँ नहीं गया छोड़ दो, यहाँ 2 बार, फिर 2 से लगाओ यहाँ नहीं गया यहाँ 1 बार। यानी 2 का जब तक रोल खत्म नहीं होता है तब तक भाग लगाते हैं, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। अब आया हमारा 3, 3 से भाग लगाओ 1 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना आया? 24। ये आया 6 और 8 का लासा। ये एक तरीका था बच्चा वाला। अब देखते हैं बड़ा वाला। वन लाइन में 6 और 8 का निकालना लासा। तो बड़ी संख्या जो होती है उसे राउंड करते हैं, इससे काटते हैं। 8 से 6 को काटेंगे तो नीचे कुछ बचना नहीं चाहिए। तो हमें पता है 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, नीचे बचा क्या बच्चे? 3 बचा। अब 3 काटने के लिए हमें 3 से यहाँ क्या करना है? गुणा करना है। तो 8 दिया 24। यदि हमें कहने का तात्पर्य है कोई भी संख्या हो 2, 4, 6, उनमें से एक बड़ी संख्या चुन लेते हैं और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग लगाते हैं। यदि पूरा न कट पाए जो बचता है तो गुणा कर लेते हैं। ये प्रोसेस आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है महत्तम समावर्त्य, यानी इसे एचसीएम भी कहते हैं, इसे एचसीएफ भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। मल्टीपल और फैक्टर दोनों एक ही बात है। जैसे 24 और 36 का बड़े से बड़ा गुणज क्या है या अपवर्त क्या है? तो आप देख पा रहे हो यहां भी दो विधि है, 24 और 36, ये भी विधि है। और एक होती है भाग विधि। भाग विधि ये भी हालांकि भाग विधि, लेकिन ये भाग विधि ऐसी है बच्चों वाली। तो 24 से क्या करोगे आप? 36 में भाग लगाओगे ऐसे, यहाँ ऐसे भाग लगाओगे, 2 से भाग लगाओ 12 बार या 18 बार, 2 से 6 बार, 2 से 9 बार। अब एक बात और नोट है यहाँ पर, यहाँ दो संख्या है, जो दो संख्याओं को काट सके उसी से भाग लगाते हैं। यदि एक कटे और एक नहीं कटे तो भाग नहीं लगाते। अब आगे देखते हैं, यहाँ 6 और 9 2 से भाग नहीं लगाएंगे। 2 से ये कट रहा है 6, लेकिन 9 नहीं कट रहा है। सदैव उसी संख्या से भाग लगाते हैं जिसका भाग सभी संख्याओं में चला जाए। अब यहाँ पर क्या होगा? 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, यहाँ जाएगा 2 बार, यहाँ जाएगा 3 बार। अब 2 और 3 बचा नीचे। अब कोई संख्या नहीं है जो 2 और 3 को काट सके। 2 से 2 कट सकता है, 3 नहीं कटेगा। 3 से 3 कटेगा, 2 नहीं कटेगा। क्या आया? ये आया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दिया 12। इन दोनों का
जो HCF यानी महत्तम समावर्त कितना आया, 12 आया। ये भी विधि है और ये भी विधि, भाग विधि। इस 24 से 36 में भाग लगाओ, 24 एकम 24, बचा कितना, 12। जो बचा, अब आगे कुछ उतारने का है नहीं है, उतारने का नहीं, यहाँ पर रिमाइंडर छोड़ते नहीं है, जो रिमाइंडर आता है उससे फिर भाजक में भाग लगाते हैं। अब 12 भाग करना आएंगे हम 24 में, 12 दूनी 24। अब ये कट गया पूरा पूरा। यदि ये कटता नहीं, मानो ये 20 होता, 20 होता, तो 20 में भाग लगाते, बचता यहाँ पर 8, फिर 8 का भाग यहाँ लगाते, यानी हर बार रिमाइंडर का भाजक में भाग लगाते जाते हैं। लेकिन यहाँ किसने काटा, पूरा 12 ने, तो कितना आया, 12 आया हमारा HCF। क्लियर। यानी महत्तम समावर्तक, यानी मासा इसे कहते हैं। इस तरह से आप निकालते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। अगला पॉइंट है हमारा गुणनखंड फैक्टर, यानी लास्ट पॉइंट है हमारा। जैसे 36 के फैक्टर कितने होंगे, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, यानी जो संख्या उसे काट सके वही कहलाती है गुणज या फैक्टर या अपवर्तक में पढ़ाया था। यानी ये 36 इसे काट पा रहे हैं, 1 2 3 4 6 9 12, यानी 45 को कितने काट पा रहे, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 6 12। किसी भी संख्या का फैक्टर ऐसे मानो, फैक्टर निकाले 6, तो 6 को 1 काट सकता है, 2 3 और 6। जो संख्या को काट सके वही उसके क्या होते हैं, फैक्टर, यानी क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। अब ये 3 पॉइंट और आप देख पा रहे होंगे, या लिखे हैं बोर्ड पर, बहुत अच्छे पॉइंट है जो लासा मासा के टॉपिक में प्रयोग होंगे। पहला है एक संख्या गुणा दूसरी संख्या इंटू लासा और मासा। माना दो संख्याओं का लासा और मासा निकालना है भाई, किसी भी दो संख्या को लासा और मासा निकालते हैं, तो उन दोनों गुणनफल उन दोनों के लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये बन जाता हमारा एक कायदा। अगला एक कायदा हो रहा है भिन्नों का लासा। कहीं आपने सिंपल 20 15 और 60 का लासा निकाल लेते हो आप ऐसे, अभी कहीं 2/3 6/5 और 1/2 का लासा निकालना होता, यानी फ्रैक्शन का क्या निकालना होता, लासा, तो अंशों का लासा बटे हरों का मासा ही लिखा है। ऐसे ही इस फ्रैक्शन का निकालना क्या है, मासा, तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा। बस इसमें एक बात और करनी है, तो पूछा क्या है, लासा पूछते हैं तो ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा। यदि मासा पूछते हैं तो अंशों का मासा हरों का लासा। और यहाँ पे केवल रोल लासा और मासा का है पूरे टॉपिक में, और एक लासा और मासा अपने आप में कायदा है, ये टॉपिक ही नहीं, ये कायदा है। क्योंकि जब जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन हल करते हैं, वहां पर कैलकुलेशन बनती है, तो कोई फ्रैक्शन बनेगी, तो फ्रैक्शन हल करने के लिए कर लेते हैं लासा। तो लासा एक कायदा भी है, टॉपिक तो है लेकिन कायदा है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैंने बोला था बिना बेसिक और गणित की वर्णमाला सिखाए कभी भी कोई भी विद्यालय टीचर गणित सिखा नहीं सकता अच्छे से। हाँ, रटा सकता है, और आप जानते हो रटंत विद्या फलंत नहीं, वही हम दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर बार बार। बड़े चाव से और बड़े शानदार सिखा रहे हैं। अब चलते सीधे क्वेश्चन पर। इसमें 20 क्वेश्चन है, और जो लासा मासा टॉपिक का पूरा सार था या जो बोले कायदा था वो मैंने बता दिया ऊपर, और फिर देखते जाएंगे। यहाँ पर तरीका वही है। तो एक तरीका तो बच्चा वाला है 36 48 60 और 80 का लासा ये वाला, और एक ये 36 48 60 और 80 का लासा। यहाँ जो संख्या बड़ी होती है उसे राउंड कर लेते हैं। यहाँ 2 से भाग लगाएंगे, 2 से आएगा 18 बार, या 24 बार, या 30 बार, या 40 बार, यानी पहले संख्या 2 से भाग लगाते हैं। यहाँ पे किसी एक में भाग गया है तब भी भाग लगाते हैं, तो 2 से भाग लगाएंगे, 18 में गया 9 बार, यहाँ गया 12 बार, या 15 बार, या 20 बार, फिर 2 से भाग लगाएंगे, यहाँ नहीं गया। ये लासा है। लासा कायदा ये कहता है किसी भी एक संख्या में जाए उसी में भाग लगाते रहते हैं। ठीक, यहाँ नहीं गए छोड़ दो इसे 6 बार, यहाँ नहीं गए छोड़ दो इसे 10 बार, फिर देखो 2 से लगाते हैं, यहाँ नहीं गया, यहाँ गया 3 बार, यहाँ नहीं गया, यहाँ गया 5 बार।
अब 2 का रोल खत्म हो गया, अब देंगे 3 से भाग, तो यहाँ 3 बार, 1 बार, 5 बार, 5 बार, फिर 3 से देंगे 1 बार, 1 बार, 5 बार, 5 बार, फिर देंगे 5 से। अतः लास्ट मोमेंट में आप देख पा रहे होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। आपको मैंने वर्णमाला के माध्यम से पढ़ाया था जीरो का महत्व, यानी संख्या पद्धति में कि जहां बच्चे 2 और 5 लिख जाए वहां जीरो बन जाती है। तो ये तो जीरो बनेगी, ये 2 5 10 बन गया। अब गुणा क्या करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 दिया 72 पे क्या जीरो, एक जीरो। अतः इनका गुणा करने पर कितना आएगा, 720 आया। यानी इन संख्याओं का लासा कितना आया, 720। अब यहाँ देखो डायरेक्ट, यहाँ हमने बार बार किया, बच्चों को यहाँ करेंगे एक लाइन में, तो यहाँ गुणा करेंगे उस संख्या से जिससे ये कट न पाए, क्यों हमें पता है 36 से काटना 80 को। आप दिखा रहा हूं अभी, 80 बटे क्या हो जाएगा 36, इसे काटेंगे 4 से कितनी बार, 20 बार, 4 से काटेंगे 9 बार, नीचे बचा क्या बच्ची 9, यानी 9 80 में कोई गुणांक नहीं होता, तो 9 हमें खत्म करना नीचे, यानी इससे पूरा पूरा काटना है और 9 को खत्म करना है, तो सीधा गुणा करते हैं 9 से। मैंने क्या कहा था, जो नीचे बच जाता है उसी का गुणा करते हैं, यानी जो हो जाएगा 80 गुणा 9 यानी 720 हो गया, और 720 इससे कट जाएगा, इससे कट चेक कर लेना। अतः ये बल लाइन में लासा निकालना है, तो ये बच्चों वाला कायदा है, तो बुद्धिमत्ता बच्चों का प्रयोग करोगे तो इस कायदा से करोगे, और थोड़े बड़ों की तरह करोगे तो इस कायदा से करोगे। यदि बुद्धिमत्ता में कोई संदेह हो अपनी पर, तो लगो हम पे एक विद्या है, नियम है, और एक ऐसी डाइट का प्रोसेस है, उससे आप एक सप्ताह के अंदर अपनी बुद्धि लगभग 3 गुना बढ़ा सकते हो घर बैठे ही। लास्ट में बताएंगे हम वीडियो के लास्ट में, और वहां पर एक मोबाइल नंबर भी डाला है, इसलिए आपकी शिक्षा की प्राथमिकता समझते हुए, इसका प्रभाव बढ़ाते हुए, सबसे पहले जो आपका माइंड है ना, इसे शार्पनेस करना चाहते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे पॉइंट 15 पॉइंट 025 पॉइंट 36 का लासा। बार बार लासा टॉपिक चल रहा है, इसलिए मैं लासा पढ़ा रहा हूं। तो ये पॉइंट 15 बच्चे, पॉइंट 025 है, ये पॉइंट 36 है। अब यहाँ पॉइंट कितने अंक बाद है, 3 अंक बाद, यहाँ जीरो उड़ा लो या जीरो उड़ा लो समान करने के लिए, जिससे सीक्वेंस में आ जाए। तो ये हो जाएगा 150 बट्टे 1000, ये हो जाएगा 25 बट्टे 1000, और ये हो जाएगा 360 बट्टे 1000। अब आपने पढ़ाई ये फ्रैक्शन बनी हुई है, मैंने समान कर लिया, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। यदि लासा निकालना है तो ऊपर वाले का निकालना लासा, तो 150 25 और 360 इनका लासा निकालना है, तो उसे राउंड कर लो। जो बड़ी संख्या है उसे राउंड कर लो और छोटी से काट दो। तो 150 को काटने के लिए, 150 से काटने के लिए 360 को क्या हुआ, 360 बटे 150, तो जीरो से जीरो कट गया, 3 से 12 बार, 3 से 5 बार, नीचे बचा क्या हुआ 5, यानी हमारे पास 5 और होना चाहिए, तो ये इसे पूरा पूरा काट देता। तो गुणा डाल के 2 गुणा कर दो 5 का, तो 36 पंजे गुणा कर ले, 0 5 30 की 0, और 5 के 15 30 18, कितना आया 1800 आया। यानी 150 और 360 का लासा कितना आया 1800, ये वाला। और बटे हरों का मासा, तो 1000 1000 1000, तो मासा आया 1000, तो बटे 1000 आ गया। जीरो कितनी नीचे 3, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटी हमारी, बचा 18 बटे 10, यानी 1.8। तो बच्चों इनका एलसीएम कितना आया 1.8 आया। मैंने ये बात बच्चों की तरह खंड खंड इसलिए पढ़ाई कि आप समझ जाओ तो फ्रैक्शन का लासा और मासा क्या होता है। आप मैंने 1000 क्यों माना, क्योंकि यहाँ 3 अंक बात था पॉइंट संतुलन करने के लिए। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन हमारा ये भी फ्रैक्शन में है, 2/3 5/6 7/12 1/9 का निकालना क्या लासा। और लासा निकालना तो अंशों का लासा हरों का मासा। आप देख पा रहे हो 2/3 है, ये 5/6, ये 7/12 है, 1/9। निकालना क्या है लासा निकालना वालों, तो हमें पता है अंशों का क्या निकालना है, अंशों का
एलसीएम। अब अंश कितने हमारे 2, 5, 7 और 1। मैंने क्या बोला था, इनमें जो संख्या बड़ी होती है उसे राउंड कर लो। तो संख्या बड़ी कितनी है भाई 7। तो 7 को 2 से काटना है तो कटेगा नहीं, जिससे नहीं कट रहा है तो गुणा कर दो, गुणा दो। इसे काटना है 5 से, नहीं कट रहा है गुणा कर दो 5 से, 1 से कट ही जाएगा। तो 2 7 14 पंजे 70। ये क्या आया हमारा लासा, किनका, इनके अंशों का। अब निकालने के हरों का मासा, तो 3, 6, 12 और 9 निकालने के मासा HCF। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उस संख्या से भाग लगाओ सब में जाए। तो हमें पता है 2 का भाग यहाँ यहाँ चला जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं जाएगा, 2 का रोल खत्म होगा। 3 से भाग लगाते हैं, यहाँ जाएगा 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 4 बार और यहाँ 3 बार। अब शायद कोई संख्या नहीं है जो इन चारों को काट सके, इसलिए कितना मासा आया 3 आया। आंसर आया 70/3। कहीं है नहीं विकल्प में, तो आंसर कितना बच्चे इसका 70/3 आया, इस फ्रैक्शन का लासा एलसीएम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इनसे पूर्णतः कट जाए। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए इनसे पूर्णतः कट जाए तो इनका सीधा क्या निकाल लेंगे, लासा एलसीएम। क्या निकाल लेंगे, लासा। यानी इनका लासा जो आएगा वह उन संख्या को काट सकेगी, तो ये भी काट देंगे। तो मैंने क्या बोला है, बड़ी संख्या राउंड कर लो 40 को। तो 40 को पहले 15 से काटना है, तो बटे 15 नीचे आएगा। तो 5 से कितनी बार है, 3 बार, 5 से 8 बार। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि 40 15 से नहीं कटेगा। हाँ, यहाँ पे गुणा कर दे किससे, 3 से 40 में कितना आया 120 हो गया। अब 120 शायद 20 से कटेगा, 30 से कटेगा और इससे कटेगा, तो इनका लासा कितना आया 120 आया। ये वो कायदा है, तो एक लाइन में बड़े से बड़े लासा को आप निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए भी क्या करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस। यदि प्रैक्टिस नहीं कर पाओ तो हमारी सबसे पहली वीडियो है गणित की वर्णमाला और मात्रा वाली, तो उसमें आप देख सकते हो गणित की वर्णमाला क्या होती है। खंड खंड सीख जाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब बात आती 5 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी। तो देखो बच्चों, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी देख लो। तो बड़ी से बड़ी बच्चे होती है 9 9 5 बार, और छोटी होगी 10,000। 1 2 3 4 5 ये संख्या छोटी छोटी संख्या बड़ी से बड़ी। तो बात क्या चल रही है क्वेश्चन में, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इनसे पूर्णतः कट जाए। तो संख्या बड़ी से बड़ी होती है 99,999। ठीक, आप इसमें क्या करोगे 99,999 में भाग लगाओगे 120 का। तो 12 का भाग लगाओ, 12 8 96 बचा 9, यहाँ पर 3 उतारे 9, 12 तिया 36 360 उतारे 9, यहाँ 3 फिर उतारे 9, 12 तिया 36 360, यानी रिमाइंडर लास्ट में क्या आया हमारा 39 शेष आया। अब ये संख्या सबसे बड़ी है 5 अंकों में, लेकिन इनके माध्यम से ये बड़ी नहीं है। क्यों नहीं है, तो हमें इनसे पूरी पूरी काटनी है। यदि इसके लासा का यह भाग लगाया तो रिमाइंडर कितना आया 39। तो आप क्या करोगे 99,999 से क्या करोगे, आप 39 घटा दो। आप तो 39 घटा दोगे, ये क्या होता है 0 या 6999, यानी 99,960 ये आया आंसर। क्यों, ये वो संख्या है 5 अंकों में बड़ी से बड़ी तो इनसे पूरी पूरी कट सकती है। तो यहाँ आपको हर बार लासा वाली बात सिखाई जा रही है और भाषा वाली। तो भाषा में पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आपने दिमाग लगा दिया तो बड़ी से बड़ी होती है 99,999। 5 अंकों में, 3 अंकों में होती तो 999 होती। छोटी छोटी संख्या 5 अंकों कौन सी होगी 10,000 होगी। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा ये है 3 4 5 6 और 8 से विभाज्य न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। यहाँ पे एकदम क्या बनानी है, वर्ग संख्या। तो इसका लासा लोगे और क्या देखोगे पूर्ण संख्या है या नहीं है, नहीं है तो गुणा कर दोगे आप। तो आप इसे आप खुद कराओ क्वेश्चन को, थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
अगला ऑप्शन देखिए, 43,582 की सबसे नजदीक वाली संख्या जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसके नजदीक वाली संख्या तो विभाजित हो जाए या विभाजित कर दे, विभाजित हो जाए तो इनका लासा, विभाजित कर दे तो मासा। यानी मैंने बोला है इनसे कटने वाली संख्या क्या होगी, तो वो होगा लासा, इनको काटने वाली संख्या क्या होगी, वो होगा मासा। जैसे कहते हैं व्यापार में भाषा होती है लेवसा और देवसा, अंतर है लेवसा और लावसा। लेवसा हम सामान किसी को दे रहे हैं, लावसा को हमें देने आ रहा है, तो यही यहाँ पे काटने वाली और कटने वाली। तो इनसे कटने वाली संख्या क्या होगी, तो इनका लासा बच्चों निकाल दिया मैंने, कितना आया 150 आया। मैंने बोला था बड़ी संख्या को राउंड कर लो 75 को। अब 75 25 को कट रहा है, अब 50 से नहीं कट रहा है, तो 50 से क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि नीचे 50 है ऊपर 75 है, 25 से 3 हुआ, 25 से 2 बार, नीचे बचा क्या 2, क्यों 50 के लिए 2 की आवश्यकता और पड़ी, तो यहाँ गुणा कर देंगे बच्चे 2 से, कितना लासा आया 150 आया। 25 50 और 75 का, यानी एक लाइन में ही मात्र 10 सेकंड में ही लासा को निकालना है आपको। अब इसके नजदीक कौन संख्या होगी, तो इनसे पूर्ण कट जाए, तो 150 का भाग इसमें लगा दोगे बच्चियों, 43,582 में। हम देखते हैं क्या यही संख्या है, इसके पास वाली कौन सी है, इससे बड़ी है छोटी है, इन नजदीक की बात चल रही है। तो 150 का भाग दो, ये 43 है, ये 15 से लगाते भाग, तो 15 दूनी 3, तो 300 हो गया। 5 3 और 1 तो तारीख कितना 8। अब देखिए ये 135 हो गया, तो ये 15 हो गया, तो 15 का टेर पड़ेगा 135 जहाँ में आए, तो 15 नंबर 135, यहाँ 9 गुणा करेंगे, 135 पे के जीरो होगी, बचा कितना यहाँ पर 8 और तारा 2। अब 150 है, ये क्या है हमारा यहाँ या 0, यानी शेष कितना है बच्चे हमारा रिमाइंडर 82 आया। अब 150 में 150 से 82 नहीं कटेगा, तो हमें 82 में क्या जोड़ा जाए जो 150 तक कट जाए। तो हमने देखा कि 150 में से क्या करेंगे, 82 घटा देंगे बच्चे को, 8 यहाँ 14 6 68, या तो हमें 68 और चाहिए या रिमाइंडर 82 कर दोगे आप, तो 68 और चाहिए तो हमें कम चाहिए। अगर इसे हम घटा देंगे, अब ये बच्चे बात तुम्हारी थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि हम घटा क्यों रहे हैं और जोड़ क्यों रहे हैं। मैंने बोला नजदीक संख्या कौन सी होगी जो इनसे पूरी पूरी कट जाए, तो इसमें से हम क्या करेंगे 82 घटा देंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वो इनसे पूरी पूरी कट जाएगी, या 68 और होता हमारे पास, तो 68 और होता जोड़ते हम, तो 43,582 प्लस के 68, 0 6 8 14 15 5 6 3 4, 43,650 संख्या ऐसी है इनसे कट जाएगी। अगर इसे हम घटा दें रिमाइंडर को 82 को, किससे 43,582 में से घटा दे, कितना घटाते हम, सॉरी 82 घटाते हम, 0 0 5 3 और 4, ये कितना 43,500। अब 43,500 और ये क्या है 43,650, तो इसके नजदीक कौन सी बन रही है आप देख सकते हो, देखिए आप यहाँ कितना कम पड़ रहा है 82, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 68, ठीक, तो ये पास ज्यादा पड़ रही है हमारे पास। चलते हैं आगे, अलग ऑप्शन देखिए, उसमें दो संख्याओं का अनुपात दिया 3:4 और लासा दिया 48, उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो इन दोनों का दिया गया बच्चे हो लासा, यदि ये लासा दिया है तो इनका लासा कितना आया 12, इनका दिया होता मासा तो मासा निकाल लेते हैं, तो इनका लासा आया 12, तो 12 बदले के 48 के, एक बदले के 4 के, तो 1 4 के बराबर है, 4 दिया 12 और 4 चौक 16, दोनों संख्या आ चुकी है, और इन दोनों में पूछा गया योग 12 और 16 होता है 28, कितना होता है 28, आंसर आ गया। ठीक, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है वन लाइन के, आप देखते जाओ आगे बढ़ते हैं। अलग क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 3026
और 5 या 53 को भाग देने पर ये रिमाइंडर बचते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो, वो कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जिसके द्वारा इनको भाग देने पर, यहाँ इनको भाग दिया जा रहा है, इनके द्वारा भाग दिया था, इनको भाग देने पर रिमाइंडर ये बचे हैं। तो यहाँ सीधी सीधी बात है, मासा निकालना है। लेकिन रिमाइंडर बचाने क्या है, 11 और 13 भाई, इसमें से रिमाइंडर 11 आना चाहिए, इसमें से 53 आना चाहिए। तो पहले तो रिमाइंडर घटा लो आप, तो 3026 में से 11 घटा दो और 5 या 53 क्या घटा दो बच्चे, आप 13 घटा दो। तो 13 यहाँ घटाओगे या 11 घटाओगे तो यहाँ बचेगा 3015 और यहाँ बचेगा 5040। ठीक, क्यों मैंने इन्हें घटा क्यों दिया बच्चियों, क्योंकि ये हमें रिमाइंडर बचाने, जो शेष बचाने के लिए घटा लो। जैसे हमारे पास 100 रुपए है, एक व्यक्ति कह रहा 100 रुपए ले जाइए और मार्केट से सामान लाना है और 10 रुपए बचा के भी ला ले। तो पहले ऐसा करो, चालाकी से 10 रुपए बचा के जेब में रख लो, चार्ट से अपने, जो बच्चे उनका सामान ले लो, क्यों हमें 10 बचाने हैं ना। ऐसे ही यहाँ पर हमने 11 और 13 रिमाइंडर रखना है, तो हमें 11 और घटा दिया। तो अब निकालना क्या, मासा। तो मासा तरीका भाग विधि वाला भी था कि छोटी संख्या का बड़ी भाग लगा दो। तो आप 5040 में 3015 का भाग लगाओ बच्चे, तो पहले जाएगा एक बार 3015, बचा गया 5, यहाँ 3 गया 2, यहाँ 0 0, यहाँ 2, बचा कितना 2025। अब इस 2025 का भाग लगाओ बच्चे, ये लगाएंगे 3015 में, यानी हर बार जो रिमाइंडर आता है उसका भाग भाजक में लगाते जाते हैं, ये होती है भाग विधि। तो 2025 आ जाएगा एक बार, 2025 लिख दो यहाँ पर, 5 और 5 या 0 या 1 है या 2 है, यहाँ से कैरी ली 11 2 गया तो पकड़ा, यहाँ से 9 या 9 अब या कुछ नहीं। अब बचा कितना रिमाइंडर 990, तो इस 990 का भाग लगाओगे इस भाजक में 2025 में बच्चे, 2025 लिख लो आप। तो लगाते हैं भाग, तो देखो ये ऐसे लगाते हैं, या 9 या 20 है, लगभग 2 बार जा रहा है, 2 बार गुणा करेंगे, 2 गुणा 0 0, दोनों में 18 है, कैरी दोनों में 18 और 19, बचा कितना 5, यहाँ से कैरी ली 12 में 8 गया 4, यहाँ क्या बचा तुम्हारा कुछ नहीं 45, और इस 45 कहाँ लगाओगा 99 0 यानी 990 में। तो आप जानते हो 45 दूनी होता है बेटा 90, बच्चा कितना कुछ नहीं चाहिए, बच्चा 9 होता है, 90, यानी किसने काटा पूरा पूरा 45 ने, यानी ये संख्या ऐसी है जो इनको भाग देने पर रिमाइंडर 11 और 13 बचा देंगे। इन दोनों का मासा जो लास्ट में पूरा काट दे वही क्या होता है HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कितना होता है 45। ये रिमाइंडर बचेंगे नहीं, आप चेक कर सकते हो आप। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 32 36 54 से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है, यानी वह संख्या क्या होगी छोटी छोटी जिसमें 5 जोड़ दिया जाए तो इनसे कट जाती है। तो इनसे कटने वाली क्या होती है लासा, पुनः बोल रहा हूं, इनसे कटने वाली लासा होती है और इनको काटने वाली क्या होगी मासा, आप समझ लो। तो इनका लासा निकालना है जल्दी से। तो आप देखते हो जो बड़ी संख्या राउंड कर लो 54 को, और 54 को 24 से काटना है, गुणा कितने करना है, तो आप बटे कितना है 24 है, तो आप काट सकते हैं से 6 से काटेंगे 4 बार और 6 से काटेंगे 9 बार। अब नीचे बचा कितना बच्चे 4, भाई ऊपर तो 9 बचा, 54 में 4 से गुणा और करना पड़ेगा जब 24 से कटेगा, तो 54 कर लेंगे 4 कर लेंगे, अब बचा 32। आप देख पा रहे होंगे क्या 54 गुणा 4 32 कट रहा है, चेक करते हैं। तो 54 गुणा 4 बटे 32 करना है, तो आप देख पा रहे होंगे 4 से इसे काटो कितनी बार, इसे 4 से नहीं काट पा रहे हो तो इसे काटो 4 से 1 बार और 4 से इसे 8 बार, 2 से इसे काटो 27 बार और 2 से इसे काटो कितनी बार 4 बार। अब पुनः बचा नीचे क्या हमारा, अब हमारा पीछे नीचे फिर 4 हमारा, हमें एक 4 की और आवश्यकता है, यानी 54 गुणा 4 तो पहले हमारा था, हमें एक और 4 की आवश्यकता है, तब जाके 32 कटेगा।
और 36 को कट ही जाएगा ये हमारा सीधा सीधा। क्यों कट जाएगा? बटे 36 हो तो 9 से 6 बार और 9 से 1 कितनी बार? 4 बार कट गया। यानी 54 गुणा 16, 54 गुणा 16 यही क्या आया? लासा आया। 16 को 64 के 4, 16 पंजे 80 और 6 86, यानी 864। 864 संख्या वो है जो इनसे पूर्णतः कट जाएगी। लेकिन जिसमें 5 जोड़ा जाए तो 5 जोड़ने के बाद कटवा रहा है, अब पहले 5 घटा दो ना इसमें से, 5 घटा दोगे 14 5 या 9, यहाँ 5 या 8, अतः 859 वे संख्या है या वह संख्या है जो दी गई संख्या से पूर्णतः जब कटेगी जब इसमें क्या जोड़ा जाएगा? 5। ये क्वेश्चन था। तो बच्चों जो मेरा मेन मोटिव है, जो मैं कम टू द मेन पॉइंट, मुख्य बात पर जो ध्यान केंद्रित करा रहा हूं वो है समझना लासा कब निकाला जाता है और मासा कब निकाला जाता है। भाषा को देखते हैं, दी गई संख्याओं से कट जाए वो होगा लासा, दी गई संख्या को काट दे वो होगा मासा। ठीक, आगे देखते हैं अगला ऑप्शन देखो। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 20 गुना है, यानी लासा मासा का 20 गुना है। मानो मासा है 1, लासा हो जाएगा 20। लासा और मासा का योग 2520 है। भाई अब यहाँ क्या दिया है? योग। वहां क्या दिया था? गुणनफल। जो बोले भाषा उसे बोल करते हैं। तो इनका योग दिया बच्चियों कितना? 21 का योग दिया है 2520। क्या करोगे? 21 और आगे कितने के? 2520 के। ये एक कायदा होता है, बार बार मैं करता हूं तुलना, इसे बोलते हैं एक नियम। एक की वैल्यू निकालना, तो 21 की वैल्यू कितनी है? 2520 से एक वैल्यू कितनी आएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी 2520 बटे 21। 21 तो काटो एक बार, बचा 4, 42, 21 42, कितना आया? 120। यानी एक की वैल्यू कितनी बच्ची आई? 120। तो एक भाग की वैल्यू कितनी है? 120 है। तो एक तो हो गया क्या? मासा। तो मासा बेटा हो गया हमारा कितना? HCF हो जाएगा हमारा 120। और लासा क्या हो जाएगा? इसका 20 गुना होता है तो गुणा करते हैं 20 का। तो 120 गुणा करोगे 20 तो हो जाएगा कितना? 12 दूनी 2400। अब वो हमारा क्या आ गया? लासा। तो सर पूछा गया तब ये संख्या हमारी कौन सी आएगी? 120 मासा आ गया और 24 क्या आ गया? लासा। अब क्या करा है? तो उनमें से एक संख्या क्या दी हमारी? 480। अब हमें मासा पता है, HCF इतना, लासा पता है हमें इतना, और हमें एक संख्या पता है। तो आपने पहले पढ़ा था दोनों संख्याओं गुणनफल लासा और मासा के बराबर होता है, कायदा होता है। अब पता है यहाँ पर एक संख्या हमारी गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, पढ़ा है आपने। तो हमें एक संख्या दी है 480, तो सीधे सीधे क्या जाएगा? हमें दूसरी संख्या निकालने के लिए बच्चे हो क्या होगा? यहाँ पे लासा और मासा यानी 120 गुणा 2400 बटे वाला यानी किसका? 480 का। 0 0 कट गया तुम्हारा, 12 से 4 बार, 4 से 6 बार, कितना आंसर आया? 600 आया आंसर। अतः दूसरी संख्या होगी 600। और चेक कर सकते हो आप इन संख्या का योग कितना बनना है और संख्याओं का गुणनफल क्या बनना है। ठीक, चलते हैं आगे। बड़े चाव से देखोगे, अच्छे क्वेश्चन है ये। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ये भी बात नोट है, सबसे छोटी संख्या में लासा आता है। 4 6 8 9 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 0 से बचता है और 13 से भाग देने पर 7 से बचता है। यानी वो संख्या क्या होगी? तो इनसे भाग देने पर तो 0 से आ रहा है हमारा, यानी पूरी पूरी कट रही है, और 13 से डिवाइड करने से 7 रिमाइंडर आ रहा है। इसे कर सकते हैं, लासा लेकर कर सकते हैं और डायरेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं। दिया है 13 से भाग दे लो, जिसमें 13 से भाग देने पर 7 रिमाइंडर आ रहा है, वही संख्या क्या हमारी? आंसर है हमारा। तो 144 7 से भाग लगाओगे तो 144 से भाग लगाओगे तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 1। ठीक, और 72 में भाग लगाओगे 13 से, तो 13 से भाग लगाओ, 13 का पारा से पढ़ो जो बच जा रहे हैं, तो 13 चौका 52, 13 पंजे 65, कितना आ रहा है? 7। यही संख्या है। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन है जो हम एक लाइन में कर सकते हैं और विकल्प कर सकते हैं। चलते थोड़ा आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देख लिए, 4 घंटियां
4, 6, 8, 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है, वह चारों इकट्ठी 12 बजे बजी हो, तो पुनः एक साथ कितने बजे बजेगी? ऐसे तमाम क्वेश्चन आते हैं। इसमें घंटियों वाले आते हैं, एक चौराहे पर 4 बत्तियां होती है, 5 बत्तियां हैं, 6 बत्तियां हैं, या ऐसे आते हैं धावक वाले, 4 धावक है, किसी गोल फील्ड में चक्कर लगाते हैं, उनकी गति ये है या टाइम ये है। यदि एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो पुनः एक बिंदु पर एक साथ कितने मिलेंगे? ये तमाम क्वेश्चन है बच्चे हो, तो इनका केवल लासा आंसर होता है। तो 14, 8 और 6, 4 का लासा निकालना है, तो 14 में क्या करोगे? 4 से भाग लगाओगे, तो 14 में 4 से भाग लगाने के लिए हमें 4 2 की अवस्था ऊपर देखो, 14 गुणा क्या कर लेंगे हम? 2, हमें पता है। अब 6 से भाग लगाना है तो हमें 3 की अवस्था पड़ेगी, हमें देखो दिख रहा है आपने, तो 14 दूनी 28 में क्या करना है? 3 से भाग लगाना है 6 से, तो एक कटा 3 और एक कटा 14 बार, अतः हमें 3 पड़ेगी। तो ये होता है अच्छा तरीका, यानी कॉन्सेप्ट है, यानी शॉर्ट में लासा निकालने का। अब हमें 8 है तो 2 यहाँ पर है, 14 है ना, 2 है, 2 यहाँ पर है, एक 2 चाहिए हमें, तो आप 2 दिया 6, 6 दूनी 12, तो 14 गुणा 12 करोगे वही लासा होगा। आप देख पा रहे हो 14 धाम 140 होता है और 14 28 होता है, 140 और 28 होता है 168। ये क्या बच्चे है? लासा आया। आप निकालोगे ऐसे तो उससे भी लासा को निकाल सकते हैं, यानी इस सेकंड में तो 168 सेकंड बाद ये बत्तियां, ये घंटियां अपने आप एक साथ बजेंगी, तो 168 सेकंड को आप क्या बना लोगे? मिनट, क्योंकि ये सेकंड में बात चल रही है, तो मिनट बनाने के लिए क्या करोगे? इसमें 60 से भाग लगा दोगे। अब 168 में 60 का भाग लगाओगे तो 60 दूनी 120 और 60 से 180 होता है, तो ये हो गया 2 मिनट, बची कितनी? 48 सेकंड, ये बची तुम्हारी, यानी 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड। ये भी बात आपको सीखनी पड़ेगी कि मिनट सेकंड घंटे में क्या रिलेशन होता है और कैसे इसे बना पाते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 धावक सेम उसी प्रकार 2 से 3 से 450 सेकंड लगाते हैं, तो पुनः एक बिंदु पर कितने बजे मिलेंगे? तो 2 से 3 से 450 क्या लगाना है? लासा, वही हमारा क्या बच्चों? आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का योग दिया 36, उनका एचसीएफ और एलसीएफ क्रमशः 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? आप समझे, 2 संख्याओं का योग दिया है 36 और उनके व्युत्क्रम का योग दिया है, इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तो देखिए, मासा और लासा दिए 3 और 105, तो मुझे पता है 36, मुझे तो पता है 21 और 15 संख्या होती है, तो आप कैसे करोगे जल्दी में? तो आप इनके व्युत्क्रम का लासा ले लोगे, इसका आंसर क्यों ये आएगा? कितना आएगा? इसमें नहीं है, मुझे पता है क्यों। इनका लासा फ्रैक्शन बन जाएगा यहाँ पे, यानी इनका आप देख सकते हो, दिखाओ मैं 1/21 और प्लस के 1/15, तो इनका लासा तो 105 ही आया और इनका लासा तो 5 आया, तो आप देख पा रहे होंगे 21 लगा लो 15 बार और 15 से लगाओ 21 बार, सॉरी 15 से लगाओ 105 क्या आएगा? 7 बार, 21 लगाओ 5 बार, यानी जो हो जाएगा 12/105, 3 से 4 बार, 3 से 35 बार, अच्छा 4/35। इसमें कोई दिखा नहीं मुझे, इसलिए मैंने बोला इसमें आंसर नहीं दिख रहा है। इसका आंसर कितना है बच्चों? 4/35। आपकी बात में कम आई होगी, मुझे पता है क्यों, आप फ्रैक्शन को खंड खंड नहीं जानते, आप भिन्न का आप कादा नहीं जानते हो, तो भिन्न कहाँ पढ़ोगे आप? हमारी मैथ की वर्णमाला और मात्राओं में भिन्न को देखना आप, तो सबसे पहली वीडियो डाली है उसे देखना, आप भिन्न भी सीख जाओगे आप। ठीक, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 कंपनियां एबीसी में अलग अलग प्रकार के खिलौने बनाते हैं जिनकी संख्या ये है। अब बताइए, बड़े से बड़े कार्टून में समान मात्रा में पैक करने हो तो कार्टून की संख्या क्या होगी? अब जहां शब्द आया बड़े से बड़ा, वहां पर क्या था? छोटे छोटे संख्या क्या होगी? तो छोटी से छोटी संख्या के लिए निकालते हैं लासा और संख्या बड़ी से बड़ी के लिए निकालते हैं मासा। बच्चे से खंडा और कर दूं मैं, दो देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। अभी मैं 2 संख्या लेता हूं,
4, 6 और 8, 4, 6 और 8, यहाँ निकालेंगे लासा और ये निकालेंगे मासा। यहाँ निकालना हमें HCF, यहाँ निकालना हमें LCM। तो मैं छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें खंडन करता हूँ। बेसिक कहते हैं यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल छोटे छोटा बड़ा। तो अब यहाँ पे मासा निकालोगे, 2 से बाहर आया 2 बार, 3 बार या 4 बार, अब ले जा रहा है तो यहाँ मासा कितना आया बच्चे, 2 आया। लासा निकालते हैं, 2 से बाहर लगाया 2 बार या 3 बार या 4 बार, फिर 2 से लगाया 1 बार यानी गया 2 बार, फिर 2 से लगाया यानी गया यहाँ गया 1 बार, फिर 3 से लगाएंगे। पर लासा ये नहीं है भाई, यहाँ एक आधा होता है, यहाँ एक आधा होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिए 24। यहाँ कितना आंसर आया, 24 आया। यहाँ कितना आंसर आया, 2 आया। 4 और 6, 8। इन्हीं संख्याओं के माध्यम से यहाँ पे वैल्यू आई है 2 और यहाँ आई है 24। फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ, यह संख्या बड़ी से बड़ी क्यों है और यह छोटी छोटी क्यों है। देखिए इस बात का भी खंडन कर रहा हूं। आपने लासा मासा बहुत पढ़े होंगे, क्योंकि इस संख्या से कोई संख्या छोटी नहीं है जो इनसे पूरी पूरी कट जाए। इससे बड़ी तो है, जैसे 24 है और 72 है, इससे बड़ी संख्या बहुत है जो इनसे पूरी पूरी कट जाएगी। तो इनकी जो संख्या होंगे तो ये संख्या छोटी छोटी बोली जाएगी, क्यों, इससे छोटी कोई नहीं है। अब ये बड़ी से बड़ी क्यों बोली जा रही है, तो इसे काटने वाली संख्या एक तो है, 1 से 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा, लेकिन इससे बड़ी संख्या कोई नहीं है जो इन तीनों काट सके। जैसे मानो 4 है, 4 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 है इससे बड़ी, 3 से ये कटेगा, ये कटेंगे नहीं, यानी 2 ही संख्या ऐसी है बड़ी से बड़ी जो इन तीनों को पूरा पूरा काट सकती है। इसलिए बड़े से बड़े शब्द के लिए क्या निकालते हैं हम, मासा, और छोटे छोटे के लिए क्या निकालते हैं बच्चों, लासा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है, बड़े से बड़े कार्टून पैक करने क्या निकालना है, लासा निकालना है, फिर मासा निकालना है। 200, 400 और 500। तो पहले 100 से भाग लगा दो, या 2 बार या 4 बार या 5 बार, शायद भाग जाएगा नहीं। यहाँ कोई संख्या नहीं है जो 2, 4, 5 काट सके। यानी 2 से ये कटेगा, ये कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा। 5 से ये कटेगा, 3 से 3 का रोल है नहीं है। अतः क्या होगा, यानी कार्टून बना लो आप कितना बड़ा, जिसमें 100 आइटम आ जाए, बस ये कार्टून सबसे बड़ा होगा जिसमें 100 खिलौने आ जाए। अब 2 अलग अलग कंपनी है और अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रकार के खिलौने बनते हैं। तो यहाँ पे 2 से खिलौने हैं तो यहाँ 2 कार्टून पैक हो जाएंगे, यहाँ 400 खिलौने या 4 कार्टून पैक हो जाएंगे, यहाँ 500 खिलौने या 5 पैक हो जाएंगे। यानी कुल मिला के ये है 4 और 2 6 और 5 11 कार्टून पैक हो जाएंगे। यानी इससे बड़ा कार्टून नहीं बनाया जाएगा। सर हम तो चाह रहे हैं कि ऐसा करो, कार्टून ऐसा बनाओ कि हम 400 खिलौना बन जाए। तो 400 ही तो बन लोगे, यहाँ 400 ही नहीं है। सर ऐसा करो, हम चाह रहे हैं कि 2 से भरो खिलौना एक कार्टून में, तो 2 से तो यहाँ भर जाएगा 1 कार्टून, यहाँ भर जाएंगे 2 कार्टून, लेकिन यहाँ पे 2.5 कार्टून बनेगा 500 में से। हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कार्टून बनने चाहिए, भरने चाहिए और समान मात्रा होनी चाहिए। तो ये पूरा पूरा कट रहा है किससे, 100 से। तो मासा निकालते हैं, इसी कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे आप देख पा रहे होंगे, वह न्यूनतम संख्या, यानी न्यूनतम छोटी छोटी संख्या आई 18, 17, 36 से भाग देने पर क्रमशः 5, 14, 23 से बचता है। अब इनका क्या निकालना है, वह न्यूनतम संख्या जिसे, यानी इनसे भाग देने पर, यानी रिमाइंडर क्या रहा, 5, 14, 23। तो ऐसी बात आ जाएगी, विभाजन नियम वाला क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम का भी। तो हमें पता है 18 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आए, 5, और 14 से भाग देने पर, 27 से भाग देने पर कितना रिमाइंडर है हमारा, 14। यहाँ पे क्या है, 23। आप देख पा रहे हो इन सब में कितना अंतर बच्चे आ रहा है, इन सब में अंतर आ रहा है 13 का। क्या करोगे, 18, 27 और 36 का जो एलसीएम आएगा उसमें से क्या करोगे, 13 को आप घटा देना, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये तुम्हारा काम है, इनका लासा निकालना है और 13 को घटा देना है, फिर आप चेक कर लेना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रैक्शन वाला, 0.05, 5/2, 0.25 का क्या निकालना है, मासा। तो ये भिन्न बनी हुई है, भिन्नों में क्या निकालना है, अंशों का लासा हरों का मासा, लेकिन निकालना क्या है, मासा। तो अंशों का मासा हरों का लासा। ठीक, आप इसे भी कर लोगे।
अलग से देखिए, एक आयताकार सतह की लंबाई 25.27 है और चौड़ाई इतनी है, उस पर वर्गाकार टाइल्स बिछाया जाना है संपूर्ण सतह को ढकने के लिए। ऐसे टाइल्स की संख्या क्या होगी? तो ये पॉइंट हटाना है आपको बच्चों पहले तो मीटर में बात दी है, सेंटीमीटर बना दो तो 25 इंटू 27 गुणा 100 कर लो यहाँ पे, या 22.61 गुणा 100 कर लो, यानी ये हो जाएगा 2527 सेमी, ये हो जाएगा 2261 सेमी हो जाएगा। निकालना क्या? मासा, जो मासा आ जाए उसके वर्ग का, उसके गुणनफल का, इन दोनों गुणनफल का लगा दो, भाग लगा दो, वही भाग की आई टाइल्सों की संख्या। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 3 प्रकार की चाय जिनकी क्वांटिटी 408 केजी, 668 केजी, 516 केजी है, समान आकार के थैले में पैक करने क्या निकालना? मासा सेल। और मासा निकालने की तमाम विधि है, डायरेक्ट भाग लगा लो या बच्चों वाली विधि है। ठीक, आप देख पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे आप। देखिए केवल क्या मासा है, मासा लेना है। सेम उसी बार क्वेश्चन पढ़ाया अभी ऊपर देखो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो जी, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अलग अलग प्रकार कंपनी थी, यानी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, आप कर पाओगे, इसे आपने देखा होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें यदि 56, 72, 84, 96 से भाग देने पर ये रिमाइंडर आए? तो देखो ऐसे क्रमशः रिमाइंडरों का एक लॉजिक होता है छोटा सा। 56 से भाग देने पर 50 रिमाइंडर आए, 72 से 66 आए, इनमें कॉम्बिनेशन है, आप देख पा रहे होंगे 6 का अंतर समझे, 96 और 90 6, 56 और 50 6, यानी सम के अंतर आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है। तो इनका क्या करोगे? यहाँ इनका लासा आएगा, लासा जो आए, अब संख्या कौन सी? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 99, 99, 9, ये 99 या 999 संख्या होगी। उसमें क्या करोगे बच्चियों? जैसे आप भाग लगाएंगे, रिमाइंडर बचेगा, उसमें से क्या करना है? लास्ट में 6 हटाना है। अब इस क्वेश्चन को तुम्हारे लिए क्यों छोड़ रहा हूं कि आप भाषा को समझे, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार ये हमने लासा और मासा पढ़ाया, खंड खंड पढ़ाया। ये सुबह 20 का दूसरा लेक्चर था हमारा। क्यों? समय का अभाव है। ये पुलिस के अनुसार, यानी पुलिस की कम समय में तैयारी के लिए ये तैयार किया गया है, लेकिन हाँ इसके बाद भी तैयारी जारी रहेगी। बहुत अच्छा कंटेंट लाए हैं, जो हमने बताया है वर्णमालाओं के माध्यम से, नया कायदा और नया कॉन्सेप्ट आपको देंगे, वो आप देखना, क्योंकि हमारे पास 17-18 तारीख आने वाली है, उसी में लगे हुए हैं। 40 भी दे रहे हैं, सुपर 20 लेक्चर का ये भी दे रहे हैं। अब देखो लास्ट में यहाँ पे एक बात है हमारी, जो मैंने बोला था, इन पे भी ध्यान देना है। मैं बार बार हर लेक्चर के बाद देता हूँ मैं, क्यों? जब हम दिव्य कृष्णा है, सिद्धि है, विद्या है, चमत्कार है, उसका भी आप लाभ उठाएं। बार बार लिख रहा हूँ यहाँ पर, मोबाइल नंबर ये लिखा है आपने, लिखा है मैंने, समय दर के अभाव और प्रभाव में शिक्षा संरक्षण संस्कार का प्रभाव बढ़ाएंगे। घर बैठे ही निःशुल्क, निष्पक्ष, पारदर्शी, साक्षात 4 लाभदायक चमत्कार दिखाएंगे। जो 4 चमत्कार है लाभदायक, उन्हें आप देखना, उनका प्रैक्टिकल करना आपको। नियम व्यायाम विद्या से 3 गुना बुद्धि और दृष्टि बढ़ाएंगे। जो हमारे नियम जानो और अपनी क्या है व्यायाम बताएंगे आपको, अक्षर बताएंगे, और विद्या से 3 गुनी बुद्धि दृष्टि बढ़ाएंगे। अगला पॉइंट है नियम जानो और जल पढ़वाओ, नशा मुक्ति से परिवार, प्राण और पैसा बचाओ। ये लिखा सब इसमें, पढ़ सकते हो आप। नंबर 3, जो परिवार की या आपकी सही बात ना माने उसका फोटो भेजो या दरबार में लाओ साथ। नंबर 4, ज्यादा बड़ी और हर समस्या का समाधान आरडीएस के दरबार कृष्णा कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड आगरा में लगता है। असंभव शब्द बुद्धिजीवियों को विचारों में नहीं होता। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, न परमात्मा। यानी मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, न परमात्मा। परमात्मा न तो आपके भाग्य को बदल सकता है और न बना सकता है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, और ना ही आप परमात्मा हो सकते हो। इसका ये अर्थ है, ना कि परमात्मा। ठीक, अब नीचे संस्कार वाली बात है दोबारा से। जय श्री राम,
जय श्री कृष्ण, जय शिक्षा, जय संस्कार, जय हिंद, जय भारत।